Hello students, let us start lecture number 2.1 part 4 in which we will solve ML Agarwal exercise 2.1 question number 13 to 19 which is based on domain range principal value of inverse trigonometric function. Lecture 2.1 part 1 और पार्ट 2 में हमने आपको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स, ग्राफ, प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन रेंज, ये सारी चीज़ें बताई। और लेक्चर 2.1 पार्ट 3 में ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सॉल्व करवाए। तो उसी के कंटिन्यूशन में चलिए आज क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हम लोगों को इन सब की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो देखिए ये आपके पास जैसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास कॉट ऑफ 10 इनवर्स रूट 3। तो इसमें सबसे पहले हम 10 इनवर्स रूट 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे अभी तक हम करते थे कि लेट x इज इक्वल टू 10 इनवर्स रूट 3, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो x की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी। तो 10 के लिए x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, बस इतना सा इसमें ध्यान रखना होता है। और अब इसे एज यूजुअल सॉल्व कर देंगे। एंड x इज इक्वल टू रूट 3। अब रूट 3 10 में वैल्यू, वो वाली वैल्यू देखेंगे जो इस इंटरवल में लाई करेगी। एंड दिस इज सिंपली 10π/3, और 10π/3 इस इंटरवल में लाई करती है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू π/3। नाउ अब हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी थी कॉट ऑफ 10 इनवर्स रूट 3 की। 10 इनवर्स रूट 3 की वैल्यू हमारे पास है π/3, तो ये हो जाएगा cot π/3, एंड cot π/3 इज 1/√3। 10π/3 इज रूट 3, देन cot π/3 इज 1/√3। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले तो हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। ओके, साइन इनवर्स -√3/2, और जो भी वैल्यू आएगी उसको इसके साथ सॉल्व करके हम लोग इस साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लेट साइन इनवर्स के लिए जैसे हम लोगों का प्रोसेस था कि लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -√3/2, और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि ये वैल्यू ज़रूर लिख दीजिए। इससे एक तो आपको रिवीजन होता रहेगा और हमेशा ये ध्यान रहेगा कि इसमें x की वैल्यू हम लोगों के पास क्या होनी चाहिए। तो साइन x इज इक्वल टू -√3/2। अब हम लोगों को -√3/2 की वैल्यू साइन में वो लेनी है जो कि इस इंटरवल में लाई करे। यही इसमें एक काम होता है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। तो हमने बताया था -√3/2 इज साइन π/3। अब माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। बस इसमें ये ध्यान रखिए कि ये जो माइनस थीटा है क्या ये इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा एडवांस में बता देते हैं। इस क्वेश्चन में तो ये करेगा, पर जब हम लोग कॉस के लिए करेंगे तो वो इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दिस बिकम साइन ऑफ -π/3, और -π/3 लाइज इन दिस इंटरवल। तो इसलिए हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -π/3। ओके, नाउ अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो लिख दीजिए π/6 माइनस साइन इनवर्स -√3/2, एंड दिस इज इक्वल टू साइन π/6 माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -π/3, तो ये हो जाएगा प्लस का π/3, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 6 2 + 1 3π/6, दैट इज साइन π/2, and sin π/2 is 1. This is our answer. Okay, चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको कॉस साइन वाले में बताया था कि वहां पे तो आपने साइन माइनस साइन π/3 को आपने लिख दिया था साइन -π/3, और ये -π/3 -π/2 क्लोज इंटरवल π/2 में जो साइन के लिए होता है उसमें लाई कर रहा था। अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा इस तरह से हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी। जैसे यहाँ पे अगर साइन की जगह कॉस होगा तो हम लोग ये चीज़ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉस ऑफ कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये cos इनवर्स -√3/2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स -√3/2। x बिलोंग्स टू 0 to π, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है इसमें लाई करना चाहिए। तो cos x इज इक्वल टू -√3/2, और -√3/2 इज cos π/6। देखिए ये यहाँ पे होता है हमारे पास cos -θ इज इक्वल टू cos थीटा।
तो इस माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 6 को पहली बात तो हम कॉस माइनस पाई बाय 6 लिख नहीं पाएंगे, और दूसरी चीज अगर लिख भी लेते हैं किसी तरह से, ये माइनस पाई बाय 6 इस इंटरवल में लाई नहीं करता है, तो इसलिए माइनस पाई बाय 6 भी इसकी वैल्यू नहीं होती। तो यही सब चीजें इसमें छोटी छोटी सी ध्यान रखने वाली हैं। तो हम अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं कि हमारे पास माइनस का साइन हमें एडजस्ट करना है, तो हम लोग वो देखते हैं कि कॉस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो कॉस फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, तो एक तो यहां पे नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक यहां पे। अब हमें इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये माइनस का साइन आ जाए। तो देखिए कॉस ऑफ पाई अगर हम इस तरह से लिखें तो पाई होने से कॉस तो कॉस में ही रहेगा, ओके। और हमें यहां पे रिजल्टेंट में माइनस चाहिए, रिजल्टेंट में माइनस चाहिए, तो कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 अगर हम कर दें मींस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, पाई होने के कारण कॉस तो कॉस ही रहेगा। पाई माइनस पाई बाय 6 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 6, ओके। तो इट मींस व्हाट कि ये जो माइनस कॉस पाई बाय 6 है, वी कैन राइट दिस एज cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। अब ये चीजें हम लोगों को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे कि इसे हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है। नाउ दिस बिकम cos 5 पाई बाय 6 cos x इज इक्वल टू, एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी जिस टर्म की, वो लिख लेते हैं cos इनवर्स। मेजर काम तो हमने इसमें कर दिया, प्लस पाई बाय 6, एंड दिस इज कॉस। इसकी वैल्यू हमारे पास है 5 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, एंड दिस इज कॉस 6 पाई बाय 6 मींस कॉस पाई, ओके, एंड कॉस पाई इज -1। दिस इज अवर आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 14 है, सेम इसी तरह से आपके पास साइन इनवर्स की ये टर्म है, कॉस इनवर्स की ये टर्म है, इनको हम लोग अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो x क्या है, यहां पे x बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। इसी तरह से हम लोग यहीं पे पैरेलली ये वाली सेकंड कॉस वाली भी ले लेते हैं, तो हम इसे मान लेते हैं x1, तो ये x1 हो जाएगा। एंड लेट x2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -√3/2, और x2 बिलोंग कर जाएगा 0 टू पाई को, ओके। तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज साइन x1 इज इक्वल टू -1/2। -1/2 वैल्यू होती है साइन ऑफ पाई बाय 6। अब साइन माइनस साइन पाई बाय 6 को वी कैन राइट साइन माइनस पाई बाय 6। ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, नहीं कर रही है। तो देखिए यहां पे तो ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, मीन साइन x1 इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। यहां से तो ये वैल्यू आ गई, और अगर हम यहां से देखें तो ये हो जाएगा cos x2 इज इक्वल टू -√3/2, एंड दिस इज माइनस cos √3/2 इज पाई बाय 6। अब हम देखिए यहां पे जैसे सेम है इसी तरह से। अब क्या हम इस पहली बात तो cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos माइनस पाई बाय 6 लिख नहीं सकते थे, और अगर लिख भी देते तो वो इस इंटरवल में लाई नहीं करता। तो इसको जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वी कैन राइट दिस एज पाई माइनस पाई बाय 6। पाई माइनस पाई बाय 6 हमें ये देखना है कि माइनस हमें cos की वो इस तरह से एडजस्ट करना है कि रिजल्टेंट माइनस आए। तो अभी तक हम लोगों ने जो जूनियर क्लासेस में किया था उसमें इस वैल्यू से ये वैल्यू फाइंड आउट करी थी, अब हम लोग इस वैल्यू से ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इतना सा फर्क है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, इसलिए हम लोगों ने cos पाई माइनस पाई बाय 6 लिख दिया। इस पाई के होने से cos cos में ही रहेगा, और ये एंगल आपको नेगेटिव साइन देगा, ओके। ये मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया। एंड दिस इज इक्वल टू cos 5 पाई बाय 6 cos x2 इज इक्वल टू, तो x2 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। नाउ अब आपके पास जो जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2, दिस इज माइनस पाई बाय 6 प्लस 5 पाई बाय 6, दैट इज 4 पाई बाय 6, दैट इज 2 पाई बाय 3। दिस इज अवर आंसर,
इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है टेन इनवर्स -1, और ये भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि लेट x1 इज इक्वल टू, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, हम लोग एक ही साथ कर दे रहे हैं क्योंकि अब हमने बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दी। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, और यहां से आ जाएगा कि x2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2 एंड x2 बिलोंग्स टू 0 टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू π, जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होती है। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 10x1 इज इक्वल टू -1, और -1 वैल्यू होती है π/4 की, और यहाँ पे तो इसे हम लोग एडजस्ट कर देते हैं अंदर क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है इसको, तो यहां से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू -π/4, ये वैल्यू तो यहां से आ गई, और यहां पे आ गया cos x2 इज इक्वल टू -1/√2। इसको हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, -1/√2 इज cos π/4। इसको पहली बात तो हम अंदर लेके नहीं जा सकते, cos -θ cos θ ही होता है, और अगर किसी तरह से ले भी गए तो -π/4 इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोगों के पास वही मेथड था कि सेकंड क्वाड्रेंट में इसे लेके आइए, cos π - π/4, ये क्या होगा, दिस इज -cos π/4, cos π - θ सेकंड क्वाड्रेंट में, π होने से cos ही रहेगा। ये बात बहुत बार बता चुका आपको, अभी प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चंस थे। देन दिस बिकम cos π - π/4, दैट इज cos 3π/4, ये cos x2 है, तो x2 आ गया आपके पास 3π/4। तो अब आपके पास जो वैल्यू फाइंड करनी थी, नाउ tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/√2, दिस इज इक्वल टू -π/4 प्लस 3π/4, दैट इज 2π/4, दैट इज π/2। दिस इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरह से है कि यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए अगर दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ही ले रहे हैं ये सारी चीजें, तो सेम वैसे ही चलेगा कि लेट x1 इज इक्वल टू, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन के कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है। x1 हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया, x इंटरवल ये होगा, cos x1 इज इक्वल टू 1/2, डायरेक्ट वैल्यू π/3 इस इंटरवल में लाई कर रही है, तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास π/3। इसी तरह से हम लोगों ने एज्यूम कर लिया x2 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, इसके लिए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया सबसे पहले कि x2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, तो x2 इज इक्वल टू दिस, हमारे पास ये सिंपल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। माइनस ऑफ साइन थीटा, यहाँ पे था माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन वाला मैं बता चुका हूँ बहुत बार कि माइनस साइन थीटा को एडजस्ट करना बहुत ईजी होता है, 10 का केस में भी बहुत ईजी होता है। तो हम लोगों ने इस जो हमारे पास जिस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना था, तो जिस टर्म की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू पुट कर दी, वी गॉट 2π/3। ओके, तो x1 इज इक्वल टू ये हमने एज्यूम कर लिया, और इस बार आपके पास जो प्रिंसिपल वैल्यू लाई करेगी इस इंटरवल में लाई करेगी, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। मैंने बताया था साइन कॉसेक और टेन का इंटरवल -π/2 टू π/2 होता है, जरा जरा सा चेंज होता है। साइन में क्लोज्ड होता है, कॉसेक में जीरो जो है एक्सक्लूडेड होता है, और 10 में ये ओपन हो जाता है। इसी तरह से कॉट कॉस सेक और कॉट होता है, यहाँ पे कॉस में क्लोज्ड होता है 0 टू π, सेक π/2 एक्सक्लूड हो जाता है, और कॉट में ओपन इंटरवल होता है। ओके, बस इतना सा फर्क है। तो ये लिखने से ये भी फायदा होगा कि आपकी सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। तो अब हम लोग इसको सिंपली एज यूजुअल सॉल्व कर लेते हैं। 10x1 इज इक्वल टू √3, एंड √3 10 में हम लोगों के पास वैल्यू होती है π/3 की, एंड दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू π/3, और यहां से क्या हो जाएगा, cot x2 इज इक्वल टू -√3, एंड दिस -√3 हमारे पास cot में वैल्यू होती है cot π/6 की।
ओके और कॉट ऑफ माइनस थीटा देखिए, अब कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस पाई बाय 6। जैसे मैंने कहा था कि अगर हम लिख भी दें तो ये देखना पड़ेगा कि क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कॉस कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, बट ये क्या, ये इस इंटरवल में लाई कर ही नहीं रहा है, तो इट मीन्स ये जो है हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। वही सेम मेथड आपके पास कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 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 पाई माइनस पाई बाय 6। तो पाई माइनस पाई बाय 6 क्या है, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई होने के कारण कॉट तो कॉट में ही रहेगा, पाई माइनस पाई बाय 6 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहां पे आ जाएगा माइनस पाई बाय 6। तो मैंने जैसे बताया था जूनियर क्लास में हम इससे ये वैल्यू फाइंड करते थे, इस बार हम लोगों को इससे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, बस इतना सा फर्क है। Cot of pi minus pi by 6, that is cot 5 pi by 6. This is cot x2, then x2 is equal to 5 pi by 6. तो आपके पास अब जो आपको जिस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है वो देख लीजिए, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पाई बाय 3 प्लस 5 पाई बाय 6। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है तो इसी तरह से प्रोसीड करेंगे कि लेट x1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 देखिए जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन थे वैसे ही सॉल्व किया। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x1 हमने एज्यूम कर लिया और cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू x2। तो x1 बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 को प्रिंसिपल वैल्यू के लिए और x2 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल। ओके इसे सॉल्व कर लिया, x1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 और x2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो दिस इज पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 इज 11 पाई बाई 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरह से है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, इसको हम लोग x1 एज्यूम कर लेंगे, इसको x2 एज्यूम कर लेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉसेक माइनस पाई बाई 2 और ये जो आपके पास माइनस पाई बाई 2 है ये इस इंटरवल में लाई करता है नहीं करता है, तो चूंकि यहां पे क्लोज्ड इंटरवल है तो ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो इट मींस माइनस पाई बाई 2 लाइज इन दिस इंटरवल। ओके तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास x1 आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। इसी तरह से यहां पे हमारे पास cot x2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 और माइनस 1 अपॉन रूट 3 में हमारे पास cot की वैल्यू होती है दैट इज पाई बाई 3, तो दिस इज माइनस ऑफ cot पाई बाई 3 एंड cot माइनस थीटा इज cot थीटा, तो cot ऑफ माइनस पाई बाई 3, पर इस केस में क्या है, ये जो माइनस पाई बाई 3 इस इंटरवल में लाई नहीं करता, तो इसलिए इस तरीके से हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। वी राइट इट एज cot पाई माइनस पाई बाई 3। cot पाई माइनस पाई बाई 3 इज cot 2 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 लाइज इन दिस इंटरवल, तो दिस बिकम cot 2 पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस कॉट पाई बाई 3, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब हमें जिसकी वैल्यू टर्म की निकालनी, देयरफॉर उसको आप उसमें ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पाई बाई 6 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बहुत इजी है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करेंगे, फिर इसकी सॉल्व करेंगे, फिर फाइनल सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स 1/2। तो लेट x इज इक्वल टू, फर्स्ट है ये हमारे पास साइन इनवर्स 1/2। तो जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व करते थे माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, साइन x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू पाई बाई 6। करते ही करते हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये इस इंटरवल में लाई करती है कि नहीं करती है। हम ये प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करते करते ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पे आ गई। नाउ
अब हम लोगों को 2 cos इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, देखिए cos, तो नाउ cos ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2 इज पाई बाय 6, दैट इज cos ऑफ पाई बाय 3 एंड cos ऑफ पाई बाय 3 मीन्स 1/2। ओके, तो यहां तक तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। नाउ tan इनवर्स जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2 cos ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2, देखिए तो tan इनवर्स, अब आपके पास इस टर्म की जो वैल्यू है, इस टर्म की, इसकी वैल्यू तो आ गई 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ 1/2 मीन्स tan इनवर्स 1। इनवर्स 1 के लिए लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, या आप देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अब इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम डायरेक्ट कर देते हैं। ये हो गया आपके पास tan इनवर्स 1, और 10 में हमें पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए x शुड बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 मींस आपके पास ओपन इंटरवल होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 10π/4। देखिए हमने डायरेक्ट किया है यहां पे, एंड दिस इज इक्वल टू π/4, ये π/4 इसको बिलोंग कर रहा है। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। कुछ एक आधे स्टेप्स हम डायरेक्ट भी कर देंगे। यहां पे x शुड बिलोंग्स टू 0 to π, और दिस इज cos x इज इक्वल टू √3/2, दैट इज cos ऑफ π/6, x इज इक्वल टू π/6। नाउ अब हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं इस वाली टर्म की, इसकी। ओके, तो क्या हो जाएगा, नाउ साइन ऑफ 2 cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 cos इनवर्स √3/2 इज हमारे पास π/6 आ गया, दिस इज π/6, दैट इज साइन ऑफ π/3, एंड साइन ऑफ π/3 इज √3/2, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास अब जो हम लोगों को रिजल्ट निकालना है उसकी वैल्यू मींस अब इस कंप्लीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास नाउ tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 2 cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास √3/2 फ्रॉम फर्स्ट से, दिस इज फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ √3/2 फ्रॉम फर्स्ट। ओके, तो नाउ दिस इज tan इनवर्स √3। अब हम इसे डायरेक्ट कर देते हैं। अभी तक तो हमने इसे एज ए क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम लोग इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम लोग इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन राइट दिस एज tan इनवर्स ऑफ 10π/3। बस यहां पे ध्यान रखना होता है कि जो tan इनवर्स के केस में ये जो वैल्यू है ये आपके पास -π/2 टू π/2 इंटरवल के बीच में लाई करनी चाहिए। और इससे पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो यहां से सॉल्व किया था कि लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, दिस इंप्लाइज tan x इज इक्वल टू √3, और x यहां पे बिलोंग करता था आपके पास -π/2 टू π/2, और यहां से आ जाता था दिस इज tan π/3, देन x इज इक्वल टू π/3। तो इतने स्टेप्स आप करते थे, तो अब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम इन सभी स्टेप्स को हम इग्नोर कर दें। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग इसे डायरेक्ट लिख देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा या मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, बट वी एडवाइज कि आप क्वेश्चन को जब तक आपकी परफेक्शन आ जाए तब तक पूरा कंप्लीट सॉल्व कीजिए। तो दिस इज π/3 एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से सेम थर्ड पार्ट है। अब हम लोग यहां से पहले cot इनवर्स से शुरू करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू cot इनवर्स -1 एंड x बिलोंग्स टू cot के लिए होता है 0 to π और वो भी ओपन इंटरवल में। Then this implies cot x is equal to -1 minus cot π/4, और ये तो माइनस cot π/4 को हम लोग सेकेंड इंटरवल में ले जाएंगे, cot π minus π/4 कर देंगे। cot π minus π/4 इज माइनस cot π/4। इसे cot ऑफ माइनस π/4 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा लिख भी दिया माइनस cot π/4 ये होता तो है, पर अगर लिख दिया तो ये जो है इस इंटरवल में लाइन नहीं करता। दोनों चीजें होनी चाहिए, साइन भी एडजस्ट होना चाहिए और प्रिंसिपल वैल्यू को भी बिलोंग करना चाहिए।
तो दिस वी राइट cot of pi minus pi by 4, that is cot of 3 pi by 4. Cot of 3 pi by 4 is minus cot pi by 4. तो this implies ये cot x है, तो this implies x is equal to 3 pi by 4. तो ये यहां से आ गया. अब एक एक करके आप फाइंड आउट कर लीजिए. नाउ साइन ऑफ 2 cot इनवर्स माइनस 1 क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 2 cot inverse minus 1 is 3 pi by 4, then this is sine of 3 pi by 2, and this is sine of 3 pi by 2 को आप sine of pi plus pi by 2 भी लिख सकते हैं. pi plus pi by 2 is in third quadrant में साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन pi by 2 एंड दिस इज माइनस 1. तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1. अब जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो निकाल दी, वो उसको वैल्यूएट कर लीजिए. नाउ साइन इनवर्स 1 by 2 साइन ऑफ 2 cot इनवर्स माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये 1 by 2 और ये जो वैल्यू है साइन ऑफ 2 cot इनवर्स माइनस 1 इज माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1, दैट इज साइन इनवर्स माइनस 1 by 2. और इसको आप सॉल्व कर लीजिए. अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं. यहां पे साइन के लिए x शुड बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं. ये आप क्वेश्चन इस तरह के बहुत क्वेश्चन आप कर चुके, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 इससे पहले भी. तो हम डायरेक्ट रख देते हैं साइन इनवर्स साइन 1 by 2 वैल्यू साइन में होती है हमारे पास 30 की मीन्स पाई बाय 6 की, और ये माइनस का साइन यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है. इस तरह के बहुत क्वेश्चन किए एंड दिस इज माइनस पाई बाय 6. दिस इज अवर आंसर. फोर्थ पार्ट देखते हैं. अब हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे. ओके हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज रखेंगे. अब हम इतने क्वेश्चन कर चुके, इतनी प्रैक्टिस कर चुके, तो मैं आपको ये चीज तभी एडवाइस करूंगा जब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए. सैंपल के लिए आप डायरेक्ट करिए, अदरवाइज आप जब तक कोशिश हो सके तब तक आप इसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेप थे प्रैक्टिस करते हुए घर में जब आप करते तो करिए. ओके तो क्या होगा, यहां पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे. तो कॉट ऑफ साइन इनवर्स एंड देन कॉस ऑफ टेन इनवर्स 1 को वी कैन राइट. देखिए 10 के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होती है. ओके इसमें ओपन इंटरवल में, तो इसमें लाई करना चाहिए. 1 को वी कैन राइट 10 ऑफ पाई बाई 4. तो 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कैंसिल, पाई बाय 4 आ गया. तो देखिए पाई बाय 4 इस इंटरवल में लाई कर रही है, तो वी कैन राइट दिस एज देन नाउ इट बिकम साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 4 और दिस इज इक्वल टू कॉट साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 4 इज 1 अपॉन रूट 2 एंड दिस इज कॉट. अब साइन के लिए जो आपके पास इंटरवल होता है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. जो भी वैल्यू होनी चाहिए साइन इनवर्स, साइन की जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो इसमें लाई करनी चाहिए. 1 बाय रूट 2 सिंपल हमें पता है पाई बाय 4 होता है, और पाई बाय 4 इस इंटरवल के बीच में लाई करता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. दैट इज कॉट पाई बाय 4 एंड कॉट पाई बाय 4 इज 1. तो देखिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जो 7-8 स्टेप्स का क्वेश्चन है ये कितने 3 स्टेप्स में सॉल्व कर लेंगे. ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. तो फर्स्ट पार्ट है, तो देखिए अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. तो यहाँ पे अब अगर आप सोचें कि 10 इनवर्स ऑफ 10 से ये कैंसिल हो जाएगा और आपका 5 पाई बाय 6 आएगा, तो अब आपको पता चल चुका होगा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, और हम लोग जब लिखते हैं कि 10 इनवर्स ऑफ 10x इज इक्वल टू x, तो x शुड बिलोंग्स टू माइनस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ओके और इसी तरह से कॉस इनवर्स में जब हम बात करते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स शुड बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई. ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं. तो यहां पे देखिए ये जो 5 पाई बाय 6 है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो इट मीन्स हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. इसी तरह से ये जो 13 पाई बाय 6 है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 टू पाई. ओके तो इसे भी हम थोड़ा सॉल्व करेंगे. तो कैसे करेंगे कि नाउ दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5 पाई बाय 6. अब देखिए 5 पाई बाय 6 को मैंने जैसे आपको बताया था कि हमेशा पाई की फॉर्म में लिखिए, पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, इस तरह से आप लिखिए. इससे क्या फायदा होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो सेम रहता है. तो 5 पाई बाय 6 अगर आपके पास है तो 5 पाई बाय 6 को आप कैसे लिखेंगे, पाई प्लस क्या लिख सकते हैं,
पाई प्लस क्या लिखेंगे, सपोज आपने पाई बाय 6 लिख दिया तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 तो नहीं आया, पाई माइनस पाई बाय 6 करेंगे तो ये आपको 5 पाई बाय 6 दे देगा। मीन्स फॉर 5 पाई बाय 6 यू कैन राइट पाई माइनस पाई बाय 6। तो सबसे पहला तो आप ये करिए कि इसे पाई माइनस पाई बाय 6 की फॉर्म में ले आइए। ओके, हालांकि अभी भी डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं देगा, क्यों नहीं देगा वो मैं आपको बताऊंगा, आगे देखते हैं इसको। कॉस इनवर्स, अब नाउ कॉस 13 पाई बाय 6 को क्या लिखेंगे, देखिए तो 13 पाई बाय 6 को पाई प्लस पाई बाय 6 किया 7 पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 किया 5 पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 कीजिए तो 13 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो दिस वी कैन राइट this 2 pi plus pi by 6. Okay, now this is equal to 10 inverse of 10. Pi minus pi by 6, pi minus pi by 6 is in second quadrant, second quadrant में 10 नेगेटिव तो ये हो जाएगा माइनस 10 पाई बाय 6। तो जैसे मैंने कहा था कि अभी वैल्यू नहीं देगा, तो इसलिए नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास माइनस आ चुका है। इसी तरह से जब हम इसकी बात करेंगे कॉस इनवर्स, कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, कॉस पाई बाय 6 है। अब देखिए ये जो पाई बाय 6 है ये तो इस रेंज में लाई कर गया, इस इंटरवल में लाई कर गया, तो यहां से तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी पाई बाय 6 पर। इसके साथ क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम ट्रिक करते हैं यूज, जो मैं बहुत बार बता चुका हूं, 10 माइनस 10 थीटा इज 10 माइनस पाई बाय 6। अब देखिए ये जो माइनस पाई बाय 6 है ये इस इंटरवल में लाई कर गया। ओके, तो दैट इज दिस इंप्लाइज ये तो हो गया माइनस पाई बाय 6 और ये हो गया प्लस पाई बाय 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े कॉन्सेप्ट आपको बेसिक चीज ये ध्यान रखनी है। ओके, इसी तरह से सेकंड पार्ट ये है, तो सेकंड पार्ट करते हैं। अब दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3, तो माइनस का साइन ले लिया, 1 बाय रूट 3 इज 10 पाई बाय 6 प्लस कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 3 इन कॉट में 1 बाय रूट 3 वैल्यू होती है कॉट पाई बाय 3 की, प्लस 10 इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 2, साइन माइनस पाई बाय 2 इज माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2। ओके, एक एक टर्म करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 10 इनवर्स, दिस वी कैन राइट 10 ऑफ माइनस पाई बाय 6 प्लस कॉट इनवर्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी फिलहाल, इसमें और कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, प्लस 10 इनवर्स एंड साइन माइनस पाई बाय 2 इज माइनस 1। अब इसे देखते हैं, 10 इनवर्स माइनस पाई बाय 6। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि 10 इनवर्स ऑफ 10x इज इक्वल टू x, तो x शुड बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। तो यहां पे ये जो माइनस पाई बाय 6 है इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दिस इज माइनस 30 डिग्री और ये है आपके पास माइनस 92 प्लस 90, इसमें लाई करेगा तो ये तो आपको डायरेक्ट वैल्यू देगा, रिमूव कर देते हैं, तो ये तो आपको डायरेक्ट वैल्यू देगा माइनस पाई बाय 6। ओके, प्लस ये कॉट है, कॉट के लिए हमारे पास कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x इज इक्वल टू x, तो x शुड बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो अब देखिए ये पाई बाय 3 इस 0 टू पाई में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, तो दिस मीन्स यहां से भी आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी पाई बाय 3 प्लस 10 इनवर्स माइनस 1 के लिए अभी हम फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस ऑफ 10 पाई बाय 4 एंड दिस इज माइनस पाई बाय 6 प्लस 3 6, दैट माइनस पाई प्लस 2 पाई प्लस 10 इनवर्स minus 10 pi by 4 is 10 of minus pi by 4 and this is pi by 6 plus 10 इनवर्स, और देखिए ये माइनस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू दिस माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। अब तो इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोगों को, सारी चीजें अब ये क्लियर हो गई होंगी। तो दिस इज माइनस पाई बाय 4, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 12 देन 2 माइनस 3 दैट इज ऑफ पाई, दैट इज माइनस पाई बाय 12 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इवैल्यूएट कॉस ऑफ साइन इनवर्स माइनस 3/5। तो देखिए अभी तक जो भी वैल्यू यहाँ पे दी होती थी वो पाई बाय 6 पाई बाय 3 इस तरह की थी कि डायरेक्ट हम लोगों को वैल्यू मिल जाती थी, पर इस बार क्या है माइनस 3/5 है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों डिफरेंट क्वेश्चन हैं। तो इसे हमने करना कैसे है वो पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, वर्किंग प्रोसेस समझ लीजिए। तो बाकी के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी, और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरह का है, जो ये वैल्यू है -12/13 है, और इसी तरह से यहाँ पे भी -12/13, ये 1/5। अभी तक इससे पहले के क्वेश्चंस में जो भी वैल्यू आपके पास थी वो π/2, 1/√3, 1/√3 इस तरह की वैल्यूज थी, जिनकी 0, π/6, π/3, π/2 इन सब की वैल्यूज मिलती थी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कहां से स्टार्ट करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू, इस टर्म को हम x एज्यूम कर लेंगे, साइन इनवर्स -3/5। तो अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिए। बस ये x की वैल्यू दी हुई है, ये थोड़ी सी और टाइप की वैल्यू है, ये उस तरह की नहीं है कि जिसपे π/2 या π या 1/√3 या 1/2 इस तरह की वैल्यू नहीं है। तो एक तो चीज इसकी पहचानने में ये है, क्योंकि नॉर्मली ये बाकी क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। दूसरा, अब इसका वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगा कि हम लोग इस साइन इनवर्स जो भी वैल्यू है, इसको जब हम लोग x एज्यूम कर लेंगे तो साइन x हमें मिल जाएगा -3/5। हमें निकालना है कॉस ऑफ दिस, तो ये तो हो गया x, तो कॉस ऑफ x निकालना है। साइन x हमारे पास है, cos x हमें निकालना है, तो दिस इज √1 - x²। सिर्फ ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस माइनस जो मिलेगा उसमें से प्लस लेना है कि माइनस लेना है, वो डिपेंड करेगा कि ये जो x है इसकी रेंज क्या है। उस रेंज के लिए cos x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस इतना सा है। तो अब देखिए फटाफट करते हैं इसे। तो दिस इंप्लाइज साइन x इज इक्वल टू -3/5। यहाँ पे x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ओके, अब क्या हो जाएगा, नाउ cos of sin inverse -3/5 is equal to cos x, and cos x is √1 minus sin square x, and this is √1 minus sin x is -3/5, तो ये हो जाएगा आपके पास 9/25, that is √16/25, that is plus minus 4/5। अब +4/5 होगा कि -4/5 होगा, ये हम देखेंगे। तो दिस इज, अब देखिए ये जो cos x है, ये cos x ही तो है, ये cos x इस इंटरवल के लिए, अब हमारे पास बात चल रही है -π/2 टू +π/2 के लिए। तो -π/2 टू +π/2 के लिए यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो इट मीन्स दिस इज 4/5। और इसे मेंशन भी कर देंगे हम यहाँ पे कि एज cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ओके, तो cos x आ गया हमारे पास 4/5 एंड दिस इज अवर आंसर, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग इसकी बात करें तो सेम इसी तरह से है कि cos इनवर्स माइनस, चलिए इसे यहीं से शुरू करते हैं कि लेट cos इनवर्स -12/13, जहां पे चेंज होगा वहां पे बता देंगे, x बिलोंग्स टू ये क्लोज इंटरवल 0 to π। अब क्या है, ये तो हो गया हमारे पास x, अब हमें निकालना है cosec x, मीन्स हमें फाइंड करना है cosec x। तो पहले एक बार दिमाग में बना लीजिए पिक्चर की सॉल्व कैसे करेंगे। आपको cos x की वैल्यू गिवन है, cosec x की निकालनी है, तो क्या करिए, cos x से निकालिए sin x और sin x से निकाल दीजिए cosec x। और sin x जब निकालेंगे तो प्लस माइनस का केस आएगा, प्लस लेना है कि माइनस लेना है वो डिपेंड करेगा कि cos x जो इंटरवल है 0 to π क्लोज इंटरवल, उसमें sin x क्या होता है। तो sin x 0 to π के केस में, 0 to π के केस में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला लेंगे। ओके, तो अब देखिए हमने सारी चीजें यहीं पे डिस्कस कर दी। तो अब कितना इजी हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x इज इक्वल टू -12/13 और नाउ sin x is equal to √1 minus cos square x is equal to √1 minus 144/169, that is √25/169, and this is equal to 5/13 as 0 to π के लिए जो ये sin x होता है ये पॉजिटिव होता है, as sin x is greater than equal to 0 for x belongs to 0 to π। इसीलिए हमने प्लस वाला साइन लिया और नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया, -5/13 को इग्नोर कर दिया। तो sin x अगर हमारे पास ये हो गया तो cosec x हो जाएगा हमारे पास 13/5, और यही हमें फाइंड करना है, दैट इज cosec x की वैल्यू है हमारे पास cos इनवर्स -12/13 इज इक्वल टू 13/5। इस स्टेप को लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें तो यहीं पे छोड़ दीजिए।
तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी इसी तरह से, इस बार हमारे पास कॉट इनवर्स है, तो मींस कॉट एक्स की वैल्यू हमारे पास है और हमें साइन की वैल्यू पूछी गई है। तो कॉट, ये कॉट है, तो कॉट से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे? कॉट से बहुत इजीली हम लोग कॉसेक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कॉसेक इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कॉसेक निकल जाएगा तो साइन निकल जाएगा, इतना इजी। तो लेट, अब इसमें 2 को इग्नोर कर दीजिए यहाँ पे। कॉट इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू एक्स। 2 को ले भी सकते हैं पर अभी हम फिलहाल छोड़ के चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन में हम 2 को लेके चलेंगे। तो कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/5 और कॉट के लिए यहीं पे करते हैं इसको, x बिलोंग्स टू, कॉट के लिए हमारे पास है ओपन इंटरवल 0 to पाई, x इसको बिलोंग करेगा। कॉट निकल गया, कॉसेक आसानी से निकल जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, या कॉसेक एक्स कर देते हैं, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √1 प्लस 1/25, दैट इज √26/25। तो कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा? √26/25 का हो जाएगा 5, और ये प्लस वाला होगा, माइनस साइन इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस 0 to पाई के लिए, x की वैल्यू में पता है 0 to पाई के लिए ये जो कॉसेक x होता है, देखिए 0 to पाई मींस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस वाला साइन लिया, नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया कि एज cosec x is positive for x belongs to 0 to पाई। तो नाउ साइन 2x, अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, यहां पे साइन 2x आ गया। साइन x होता तो डायरेक्ट कर देते 1/cosec x, पर अब यहां पे क्या आ गया? साइन 2x आ गया। साइन 2x मींस 2 साइन x cos x, तो cosec x से हम लोग साइन x की वैल्यू तो निकाल देंगे, यहां पे पुट कर देंगे, और cos x की वैल्यू और निकाल देते हैं। तो मींस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से तो sin x की वैल्यू निकाल देते हैं 5/√26, और cos x की वैल्यू निकाल देते हैं, cos x इज cot x इंटू साइन एक्स। तो cot x तो हमारे पास है 1/5 और sin x है हमारे पास 5/√26, दैट इज 1/√26। अब आप इसका इजिली sin 2x निकाल सकते हैं। नाउ sin 2x is equal to 2 sin x cos x, that is 2 sin x is 5/√26 and cos x is 1/√26, that is 10/26, that is 5/13. This is our answer. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 19 देखते हैं। तो चलिए इस बार हम लोग 1/2 को लेके चलते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सिर्फ इसको एज्यूम किया था, इस बार 1/2 को ले लेते हैं, तो दोनों तरह से हो जाएगा। Sin inverse 3/4 is equal to x. This implies sin inverse 3/4 is equal to 2x. अब इस केस में क्या होगा? 2x बिलोंग करेगा किसको? -π/2 to π/2 को। तो 2x अगर बिलोंग करेगा मींस इसको थोड़ा सा हम लोग इंटरवल इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2। तो यहां से x हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/4 लेस देन इक्वल टू π/4। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, मींस इस x की वैल्यू हमारे पास ये होगी। इसके लिए ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये हमें आगे हेल्प करता है कि हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है, वहां पे हेल्प करता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। नाउ यहां से हो जाएगा sin 2x इज इक्वल टू 3/4, यहां से आ जाएगा हमारे पास। दिस इंप्लाइज, अब हमें क्या करना है, देखिए हमें निकालना है ये 10 ऑफ दिस, तो ये आपके पास है 10x की वैल्यू निकालनी है। sin 2x आपके पास गिवन है, तो sin 2x आपके पास गिवन है, 10x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस में ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। अब यहाँ पे मेजर चीज़ आप लोगों को जो ध्यान रखनी है वो है आएगी, बाकी तो आप अभी कर लेंगे, तो बीच बीच में ये स्टेप्स देख लिया कीजिए। अब sin 2x से 10 2x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि sin 2x का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि 210x/1 + 10² x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे 10x की टर्म्स में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से हम लोग 10x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो अब इसे चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो sin 2x हो जाएगा आपके पास 210x/1 + 10² x इज इक्वल टू 3/4।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंप्लाइज 8 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 10 स्क्वायर x, एंड दिस इंप्लाइज इस 8 10x को इधर ले जाते हैं तो 3 10 स्क्वायर x माइनस 8 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ 10x। तो 3 इंटू 3 9 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पे 8 आए तो हो ही नहीं सकता। 9 के फैक्टर करने जिन्हें ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करना होता तो ठीक हो जाता कि 9 माइनस 1 8, पर ऐड करने पे तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, यहां पे हम लोग लगाएंगे कि 10x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, वो आपको पता ही है यूनिवर्सल माइनस बी, तो b आपके पास है माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, a इज 3 c इज 3 अपॉन 2 8, तो 2 इंटू 3, एंड दिस इज 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 12 into 3 36 upon 6, that is 8 plus minus under root of, this is minus, ये माइनस है और ये भी माइनस है। तो 64 minus 36 is 8 and 5 minus 3 is to 28 upon 6, and this is equal to 8 प्लस माइनस, तो 4 इंटू 7, तो 4 बाहर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 7 अपॉन 6, ओके, और 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 6। तो आपको वैल्यू मिली, एक तो मिली 4 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 6 और 4 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 6। वैल्यू है हमारे पास किसकी, 10x की। अब हम देखते हैं कि इस x के लिए जो हमें x दिया हुआ है उसके लिए जो 10x है वो होगा क्या। तो अगर आप यहां पे ध्यान दें तो यहां पे जो आपको x मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4 मिल रहा है। तो here x is greater than equal to minus pi by 4 less than equal to pi by 4. This implies 10x is greater than equal to minus 1 less than equal to 1. Means जो 10x की वैल्यू है वो माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। माइनस 1 और 1 भी हो सकते हैं, इंक्लूडेड है। पर अगर आप इस पॉइंट इसको देखें तो ये 4 प्लस रूट 7 अपॉन, यहां पे ये एक हमारे पास करेक्शन और हो गया, दिस इज 3 कैंसिल करा तो 3 आ गया। तो अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो 4 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 3, तो ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, जबकि 4 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 3 हमेशा 1 से लेस होगा, ओके, और माइनस 1 से ग्रेटर होगा। तो इट मीन्स, तो दस 10x इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 3, और यही हमें प्रूव करना था। दिस वी हैव टू प्रूव 4 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 3 दिस, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।